हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, पेपर आपका 8/11/2025 को हुआ था। मुझे पता है कि और भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, आपके बारी भी आएगी। लेकिन अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का पेपर है, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स के अलावा ज्योग्राफी का पेपर है, सिविक्स का पेपर है, सिविक्स के पेपर या फिर आपके पास कॉमर्स का पेपर है, ये पेपर मुझे एचडी क्वालिटी में चाहिए। पेपर मिले हैं लेकिन क्वालिटी थोड़ी खराब है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एचडी क्वालिटी में भेजें ताकि मैं उसे अच्छे से बना करके आपके सामने जो है प्रेजेंट कर पाऊँ। ठीक है, नंबर बता देता हूँ 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। बाकी मैं वीडियो बना करके अभी जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, खोटा का पेपर आ चुका है, वो आपके साथ में साझा कर दूंगा। तो चलिए, टीचिंग ऑफ इंग्लिश फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका फिजिकल साइंस का पेपर। समय देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा 1.5 घंटे का। 40 नंबर का पेपर है। 18 लाओगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस 1 का पेपर है। जिनका मेथड पेपर 2 है या पेपर नंबर 2 है, वो इस वीडियो को देख लें। हो सकता है कि कई सवाल रिपीट हो जाए। यहाँ से पहला सवाल देखिए क्या है। यहाँ से आप देख पाएंगे हर एक सवाल के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल है, ब्लूम के निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया है किसमें? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में। सही बात है, यानी कि संज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में तो बात करता ही है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है। साइकोमोटर, देखिए अफेक्टिव मतलब भाव, ये आपका जो है इमोशनल वाली बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा, पहला दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। साइकोमोटर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव की भी बात यहाँ पर करता है। तो आखिरी ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सबसे सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस शुड एसेंशियली एम टू डेवलप विथ यूजफुल स्किल्स, यानी कि भौतिक विज्ञान का अध्ययन अनिवार्य रूप से किस उपयोगी कौशल को विकसित करने के लिए करना चाहिए? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक अवलोकन के लिए। सही बात है भाई। दूसरा है प्रैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट, व्यवहारिक रोजगार के लिए। ये भी सही है। आखिरी ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रयोग के लिए। ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। देखिए ये ऑप्शन अगर नहीं रहता ना, तो ये व्यवहारिक रोजगार, रोजगार जो है सही नहीं होता है। मैंने आपको कई दफा बताया है। ओनली वर्ड भी नेगेटिव है, एग्जाम वर्ड भी नेगेटिव है, गुड स्कोर भी जो है अच्छा नंबर लाना, ये भी अच्छी बात नहीं होती है। रोट लर्निंग अच्छी बात नहीं होती है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। उसमें भी एक और वर्ड है एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देना। ये सब जो है सही माना नहीं जाता है। सीटेट में आप जाओगे तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। अगला है, माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव, सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी कब होता है? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। दूसरा है ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, शिक्षण अभ्यास के दौरान। फिर है आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षण अभ्यास के बाद। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन आपको दिखेगा ऑलवेज, यानी कि हमेशा। देखिए माइक्रो टीचिंग कब इफेक्टिव रहेगा? जब आप पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के दौरान ही जो आपको जो फीडबैक मिलता है, आप पढ़ा रहे हो, देखिए पढ़ाने के दौरान ही जो आपको फीडबैक मिला, आप पढ़ाने के बाद फीडबैक लेते हो और उसके बाद जो है फिर से एक बार आप रीटीच करते हो। रीटीच करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी प्रोसेस क्या होता है, पढ़ाने के दौरान ही तो चीज़ें आती है कि नहीं समझ में आया बच्चा को, तो फिर आप क्या करते हो, फिर से समझाने की कोशिश करते हो। तो आफ्टर वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, और तैयारी के दौरान कुछ ना कुछ छूट जाएगा या बच्चा अच्छे से नहीं समझ पाएगा, तो आप ड्यूरिंग द प्रैक्टिस जो है इसे करोगे। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। आगे देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, इनमें से कौन जो है विषम है, अलग है? पेट्रोलियम, कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या सीएनजी। तो देखिए सीएनजी, कोल, पेट्रोलियम। लेकिन देखिए एक सेकेंड वेट अ मोमेंट, सीएनजी जो है ये भी गड़बड़ है, कोल भी गड़बड़ है और पेट्रोलियम भी गड़बड़ है। ये सब क्या है, ये आप जो है इसे फिर से पा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, एक बार खत्म हो गया तो हो गया। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पन बिजली जो है एक बार खत्म होगी तो दोबारा खत्म नहीं होगी, यानी कि इसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। अगला साल है, अगला सवाल है, विच डे ऑब्जर्व्ड एज अ साइन नेशनल साइंस डे। ये सवाल आ चुका है, मैंने पहले भी पढ़ा है था। किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाते हैं? तो देखिए हम लोग जो है इसे 28 फरवरी के दिन जो है, रमन जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, सीवी रमन की बात कर रहा हूं मैं, सीवी रमन के डेट ऑफ बर्थ को ही हम लोग जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाते हैं। याद रखिएगा 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो हो सकता है कि ये सवाल आपसे पूछ दिया जाए। इंडियन जो है, देखिए यहाँ पर एक बात मैं विनोबा भावे की बात करूंगा, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। ये जो है सवाल करते हैं, देखिए एक मिनट, साइंटिस्ट की भी अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है, एक मिनट, साइंटिस्ट के बारे में देखिए किसी भी फॉरेन के बारे में नहीं पूछा है, इंडियन के बारे में पूछा है। हालांकि साइंस में आप वर्ल्ड कम्युनिटी कहलाती है, इंडियन कम्युनिटी नहीं कहलाती है। बाकी
नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो और पसंद आया है तो ऐसे और भी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।